1 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात किया है और इनको ये जो मानव तस्करी के बारे में बताया है कि मानव तस्करी क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ के लोग आते हैं, कि क्या होता है उनके साथ, ये सब पे मैं काम कर रही हूँ। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बाल विवाह रुका है, ट्रैफिकर्स जो गांव में घूमते थे उनके बारे में लोगों को नजर आई है। मैंने कमिटियां बनाई है गांव में जो ये लिखती है कि कोई बच्चा अगर गांव से जा रहा है, कब जा रहा है, फोन नहीं आ रहा है तो लोकल पुलिस को बता रहे हैं। स्कूल्स में हमने क्लब्स बनाए, एंटी ट्रैफिकिंग क्लब, स्कूल में बच्चों को मॉनिटरिंग होती है। अब मेरा एक कैंपेन चलता है रेलवे स्टेशन में जिसमें मैं कूली ड्राइवर्स, क्या बोलते हैं, जो चाय वाले हैं, पानी वाले, उनसे बात करती हूँ। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है, पुअर परफॉर्मेंस के चलते 6 महिला जज बर्खास्त, 3 करप्ट ऑफिसर्स की संपत्ति होगी राजसात। उन्होंने जो भुगतान, जिनके पास बड़ी संपत्ति है, उन्होंने जो टैक्स के तौर पर दिया वह सिर्फ 5,610 करोड़ दिया। और जो नीचे का, जो गरीबी की रेखा से नीचे है या गरीब तबका है, यानी इस देश का लगभग आधी जनसंख्या, यानी 50% पॉपुलेशन जो है, उसके जरिए जो टैक्स की वसूली हुई, सिर्फ जीएसटी के दायरे का जिक्र भी हम कर रहे हैं, 1,19,680 करोड़। ये कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जुटे हुए लोग हैं, जिनसे ये पैसा वसूला जा रहा है। तो 1,87,000 करोड़ में से 1,19,000 करोड़ रुपया उन गरीबों के हाथ से जो 50% गरीब हैं इस देश के भीतर में, और 10% जो रईसों की तादाद में हम शुमार कर रहे हैं, उन्होंने दिया। लताड़ लगाती, किसी बेगुनाह को फंसाना, झूठा केस बनाकर, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कोर्ट की नजर में अपराध नहीं है। उसकी सजा एक मासूम को जेल में काट कर मिलती है उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। भावनामुख के और एक एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जैसे दूसरे चैनल को करते हैं, यूट्यूब चैनल को करते रहिए। नया चैनलों को सुनिए ताकि नया कुछ मिल सके आपको। हमने जोश टॉक से शुरू किया, तो ऐसा जो यूट्यूब चैनल्स है, फिर पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, साक्षी जोशी, इन लोगों को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का न्यूज़ है क्या? हमारे देश का न्यूज़ होना क्या चाहिए था कि देश में खुशहाली कैसे आएगा, ना कि औरंगजेब कहाँ से आएगा और हम लोग एक भूल आदमी को पकड़कर जेल में डाल देंगे। दंगा होगा ही क्यों? जिस देश में सिटीजन्स लोग के साथ सिटीजन्स लोग का, नागरिक के साथ नागरिक का रिलेशन अच्छा होगा, वो देश में दंगा नहीं होगा। माने गवर्नमेंट चाहेगा दंगा हो, बीजेपी पार्टी, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा देश में दंगा हो। फॉरेनर लोग ऑब्जर्व करें जो कैसा प्रधानमंत्री है जो दंगा नहीं रोक सकता है, कैसे होम मिनिस्टर है जो दंगा नहीं रोक सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी अमेरिका जाके क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना तो बता ही दें। और आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए, केजीबी माने रशियन का केजीबी, अमेरिकन का CIA, इजराइल का, माने उन लोग का भी मासूद बोलकर कुछ होता होगा, पाकिस्तान का ISIS, ये लोग सब कुछ जानते हैं इंडिया के बारे में। हम लोग भी, रॉ भी जानता है सब कुछ उन लोगों के बारे में। इसलिए देखिएगा, यूक्रेन वार होने के 2 महीना पहले ही अमेरिका बोल चुका था कि वार शुरू होगा। क्योंकि हमारे देश के पूरा गवर्नमेंट लेट लतीफ़ है, इसलिए स्टूडेंट लोग को बाहर नहीं निकाला। जब एक्चुअली वार शुरू हो गया तब उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज सभी को मालूम है इंडिया में सिविल वार होगा। मणिपुर ऑलरेडी जल रहा है, महाराष्ट्र को जलाया जाएगा, उसके बाद बिहार आएगा, उसके बाद बंगाल में शुरू हो गया है। कल हमने विकास रंजन का एक पोस्ट देखकर बहुत हैरानी में आ गए कि एक आदमी बोल रहे अगर आपको कोई मारता है तो आप उल्टा मारो, बल्कि होना ये चाहिए था कि और बंगाल में डेथ नहीं चाहिए। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर में इतना जोश है, अगर वो देश के माने बंगाल के वासी को भालोबासें, तब एक स्टेज में आइए जहाँ पर विकास रंजन आएंगे, सुजन चक्रवर्ती आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, अभिषेक आएंगी, शुभेंदु आएगा, सुकांतो आएगा, ऐसे सारे जितने सारे लोग अभी बंगाल को डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, आकर बोलेंगे एक ही स्वर में, जो हम लोग को एक भी डेथ नहीं चाहिए, जिसको मर्जी वोट देना है दीजिए, ग्राम का आदमी ग्राम को सिक्योर कीजिए, गांव के पास खड़े होइए। हमारे देश में एक भी लीडर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू काउंसिलर, ऐसा कोई आदमी अभी इंडिया में है ही नहीं जो ये बात बोल सके
क्योंकि उसको आपके देश से कुछ आनी जानी नहीं है। हमारा ही पैसा टैक्स का 10 लाख वो आपके फैमिली को दे देंगे, हो सका तो एक नौकरी भी दे देंगे। सोचिए, भगत सिंह, खुदीराम देश के लिए प्राण दिए थे ताकि हमारे देश के नेता सर ऊपर करके देशवासी के लिए कुछ करें। हमारे नेता लोग चाह रहे हैं कि आप मर जाएं ताकि 10 लाख 20 लाख मिल जाए या तो एक नौकरी। इसलिए हमारे देश में बेटियों का रेप होने के बाद भी हमारे देश का गवर्नमेंट सोचता नहीं है। एक पल्लवी घोष को सोचना पड़ता है, एक सत्यपाल, एक हमारे देश के नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी को ये बात सोचना पड़ता है। हमारे देश में मदर टेरेसा फाउंडेशन को इन बच्चों के लिए काम करना पड़ता है। ये है हमारा देश का दुर्दशा, जहाँ पर एक भी पॉलिटिकल आदमी आप दिखा नहीं सकेगा जो देश के लिए काम कर रहा हो। या तो वो आपको डिवाइड कर रहा है या तो किसी पार्टी कर्मी का फ़ायदा उठा रहा है। तो हम लोग अभी क्या बोलकर एंड करेंगे, कौन सा न्यूज़ देखे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कल डॉक्टर मंडल जो प्रेसिडेंट है भावना मुक्त के, उन्होंने हमको बुलाया। हमारा बैंक अकाउंट हो गया है भावना मुक्त का। ऑफिशियली हम लोग बोलते रहे आप मेंबर बनिए, तो कुटुंब ऐप के द्वारा आप मेंबर हो सकते हैं। हमने बैंक अकाउंट उधर अपलोड किया है। 2 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। एक ग्रुप के साथ बात हो रहा है जिनके 4,500 मेंबर हैं, बहुत फेमस आदमी लोग हैं, वो लोग हम मेंबर बनेंगे भावना मुक्त के। ये मीटिंग होगा जुलाई के एंड के तरफ। तो 2 ऑप्शन हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए और आप भी अपने पाड़ा को ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि प्राइम मिनिस्टर के पास क्लियर सिग्नल पहुंचे कि हमारा देश का लोग ही अब एक हो रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग कर नहीं पाएंगे इन फ्यूचर। ये मैसेज हर वो आदमी के लिए है जो कम्युनल सोच रखता है। सोचिए, आपका 100 रुपया मेंबरशिप है, 20% टू बिल्ड बिल्डिंग्स या रिपेयर योर बिल्डिंग एंड मेक योर हाउस सोलर। 20% में 10% आप लोगों का कमिटी बनकर सैलरी, ताकि आप लोग इसको प्रचार ला सके। 10% फॉर भावना मुक्त, रनिंग ऑफ चैनल एंड वर्किंग फॉर यू, गोइंग फॉर मीटिंग, प्रिंटिंग लीफलेट्स एंड एवरीथिंग। 60% ऑफ द फंड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर यू, टू बी गिवन टू यू एज लोन विदाउट इंटरेस्ट। सोचिए, आपको 5,000 मिला इस महीने में, तो आप जो 100 रुपया मेम्बरशिप दे रहे थे वो आप दीजिएगा और 200 रुपया या 300 रुपया करके वापस कीजिएगा, ताकि आज जो 5,000 मिला 1-2 साल के बाद आपको 10,000 मिल सके। तो ये स्लोली बढ़ता रहेगा, हर इंडियन बड़ा आदमी बनेगा। ये क्या एक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, फिर आप 100 रुपया मेम्बरशिप दे रहे हैं, 20% वही आपका घर का रिपेयर, आपके घर में सोलर, वही 10% सैलरी टू योर कमिटी, 10% टू भावना मुक्त, और बाद बाकी पैसा बचा रहेगा, उसको स्टैक करके रखा जाएगा। आपके मेंबर लोग साल में एक बार परिवार पीछू रक्तदान करेंगे ताकि हमारे देश में रक्त का कोई समस्या ना हो, थैलेसीमिया बंद हो जाए। और आपका अगर डेथ हो जाता है घर में किसी का, तो उसका बॉडी दान करना है गवर्नमेंट को, वो सर्टिफिकेट जमा करना है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उधर। तो देखा जाएगा साल के एंड में जितना भी पैसा जमा हुआ और जितना फैमिली में डेथ हुआ, डिवाइड बाई उनको दे दिया जाएगा। आज तक हमारे देश में क्या हुआ, एक्सीडेंट होकर डेथ होने से उनको पैसा मिला। अगर किसी लड़की का प्रचार हो गया, अगर वो उनको सेव किया गया तब पैसा दिया जाता है, अगर उनको ढूंढ के नहीं मिला तो पैसा नहीं दिया जाता है। ये है हमारा देश का ट्रेजेडी। ये लेकर हमारी जज में जितने भी जजमान हैं, जजेस लोग हैं, चुप हैं। हमारा देश का पुलिस चुप है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर व चीफ मिनिस्टर चुप हैं। बट हम लोग तो चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सिटीजन्स के हाथ से एक वेलफेयर स्टेट हो जहाँ पर फ्यूचर में दंगा ना हो। जब सभी कोई मेंबर बनेगा ये 2 स्कीम के अंडर में, आप हो सकते हैं मद्रासी, आप हो सकते हैं ओरिया, आप हो सकते हैं बंगाली, आप हो सकते हैं बिहारी, आप हो सकते हैं मारवाड़ी, आप हो सकते हैं गुजराती, आप हो सकते हैं महाराष्ट्रन। द होल ऑफ इंडिया विल कम अंडर 2 एम्बिट of social welfare economy to be run by citizens of India। तो हमारे देश में ये जो गलत न्यूज़ आ रहा है, स्मृति ईरानी ने किसी जर्नलिस्ट का नौकरी खा लिया। आज एक गवर्नमेंट जो नौकरी दे ही नहीं पा रहा है, वो किसी का नौकरी भी खा लेता है। तो ये है हमारा देश का न्यूज़, जो हम न्यूज़ समझते नहीं है। एक दूसरे के अगेंस्ट में कैसे लड़ाई लगाया जाए, और इसी के लिए हिंदू ग्रेट है। इसी हिंदू को तोड़कर आदिवासी लोग का लालन फकीर का मूवमेंट बना।
इसी हिंदू को तोड़कर जैनिज़्म बना, इसी हिंदू को तोड़कर बौद्ध बना, इसी हिंदू तोड़कर मुस्लिम बना। क्योंकि जितने बार हमारे देश में हिंदू लोगों ने पाशविक अत्याचार किया अपने ही जनगण के ऊपर, कभी टैक्स के नाम में, कभी मारपीट के नाम में, कभी औरतों को बोला गया ऊपर वो वस्त्र ही नहीं पहन पाएगी, तो केरला की एक औरत ने टैक्स देने से अच्छा समझा जो उनका बुक काट के वो गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दिया, तब जाके राजा ने ये टैक्स को बंद किया। हमारे ही देश में हमारे ही हिंदू लोग जैन टेम्पल्स तोड़ रहे थे, बौद्ध टेम्पल्स तोड़ रहे थे। तो हमारा जो इतिहास है, जहाँ से मुगल को सरकाया जा रहा है, अगर सच इतिहास लाए वो और भी भयानक होगा। इसीलिए आज ये गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, इररिलेवेंट है। आज राहुल जाके अमेरिका में क्या बोलेंगे, हमारे देश के बारे में ज़्यादा बाहर के आदमी लोग जानते हैं। आप कल क्या चाय पीजिएगा, कौन सा ब्रांड का पीजिएगा, वो लोग ठीक करते हैं। इसलिए देखिएगा KFC, जितने भी बाहर के ब्रांड हैं इंडिया में ज़्यादा चलते हैं देन देश वाली ब्रांड। और सबसे दुख का बात है, इतना बड़ा देश में हम लोग का खुद का कोई ड्रिंक नहीं है, अमूल छोड़कर। तो काफ़ी सारे रोने का बात है। ये गवर्नमेंट तो और भी पंक्चर्ड गवर्नमेंट है, जो एक भी इंडस्ट्री नहीं खोल सका, वो खुद ही अपना कार्ड बना रहे हैं। IIM IIT के बारे में लिख रहे हैं, अगर खोज लीजिएगा तो एक भी शुरू नहीं हुआ। AIMS लेके लिख रहे हैं, एक भी शुरू नहीं हुआ। आउटडोर डिपार्टमेंट यहीं कहीं चल भी रहा होगा तो गॉड नोस। 75 एयरपोर्ट का बात करते हैं, वहाँ पर आधा तो शुरू ही नहीं हुआ होगा। जो पुराना एयरपोर्ट है वो सिर्फ अदानी को एक्सेप्शनली बाई माने गॉड्स ग्रेस तो होगा नहीं, भाई इनका ग्रेस ही दे दिया। तो देश को जोड़ने का काम कीजिए, वही न्यूज़ होगा। आप हैं न्यूज़। देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लोग कोई न्यूज़ नहीं है। टैक्स पेयर का मनी कैसे मिसयूज़ किया जाए और थोड़ा बहुत यूज़ में लाया जाए, यही कोशिश ये लोग कर रहे हैं। एक भी नेता बोल नहीं पाता है कि देश का नागरिक का उन्नति एक्चुअल उन्नति है। देश में जितने भी सोशल संगठन हैं उनके पास हम लोग फंडिंग भेजकर हर पाड़ा में पहुंच जाएंगे। ये काम ये लोग अभी तक नहीं कर पाए। आज तक हमारा कोई भी लॉयर एसोसिएशन गांव में जाकर अपना खंबा नहीं पोत पाया कि अगर कोई गलती चीज़ होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाओ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इंडिया इज़ इन क्रॉलिंग स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। उसको उठा के लाने के लिए हर नागरिक को हर महीना कुछ ना कुछ देश हित में काम करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भावनामुख, सुनते रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। एंड यूट्यूबर्स लोग को ज़रूर से सुनिए, जो लोग इंडिया के बारे में बार बार कुछ ना कुछ नया कुछ आपके सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। हम नरेश जैन। সমাধি ওদের কাছে